गुरु जी, अभी आप जो है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए थे और वहाँ आप गए थे, तो आपको क्या अनुभव हुआ? तो वो दर्शकों को और चैनल पर जो धर्मार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो सुनना पसंद करेंगे। तो आप अपना अनुभव हम सभी से शेयर करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हमें काशी विद्वत परिषद के एक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा पर्व में, जिसमें यहाँ से हम लोग काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्मभूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष आचार्य रामचंद्र पांडे जी एवं वरिष्ठ सदस्य हम प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जो काशी विद्वत परिषद के मंत्री हैं, और अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, प्रोफेसर विनय पांडे और प्रोफेसर दिनेश गर्ग, इतने लोग काशी विद्वत परिषद के प्रतिनिधिमंडल के रूप में उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे और सभी गए और वहाँ सभी कोई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वो अद्भुत दृश्य था और ऐसा लगता था कि जो जितने भी लोग यहाँ उस कार्यक्रम में आए हुए हैं ये सभी देवस्वरूप हैं और यह देवता उनमें प्रविष्ट होकर के उस मनोरम दृश्य को, अलौकिक दृश्य को देखने के लिए सभी उपस्थित थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता था जो राममय ना हो। ये दृश्य वहाँ का था, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे संत लोग रहे हों, चाहे अन्य भी जो भी विशिष्ट जन आमंत्रित थे। लगभग 7,000 पूरे भारत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें हम लोगों के अतिरिक्त भी काशी के अन्य अनेक विद्वान और संतगण तथा अन्य जो है वहाँ पर उपस्थित थे। तो उस दृश्य में जिस समय पर भगवान राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, वो जो 84 सेकंड का जो समय दिया गया था, प्रायः सभी के आँखों में आह्लाद के आंसू गिरने लगे थे। ये स्थिति थी वहाँ की। अत्यंत मनोरम दृश्य था। मंदिर का सुंदर प्रांगण और उसमें सभी एकत्रित जन समुदाय जो जय श्री राम का उद्घोष कर रहा था, उनके उस उद्घोष में वो भगवान श्री राम के प्रति जो असीम स्नेह भक्ति का जो एक जो लगता है वो सागर तैर रहा था सबके मस्तिष्क में, आनंद का सभी भाव विवल थे। कई लोगों की आंखें ऐसा था कि एकदम आंसू झरझर गिरने लगे थे। उस समय पर भाव विह्वल सब कोई हो गए थे। हमारे भी आंखों से आंसू आ गए थे। वो एक समुदाय का परिवेश होने के कारण हम व्यक्ति उतना अपने को भावुकता को प्रकट नहीं कर पाता, रोकता है, किंतु भावुकता बनी रही। आज भी जब उसका स्मरण करते हैं तो दृश्य उपस्थित हो जाता है। कई लोगों से वहाँ भेंट भी हुई, अनेक संतों के। हम जो है जो ब्लॉक 6 ब्लॉक में हम लोगों को काशी और प्रयाग और अयोध्या के संत, उन लोगों को सबको अधिकतम 6 में या 7 में या 8 में बढ़ने को मिला। जो भी फिल्मी दुनिया से कलाकार आए थे वो भी
ब्लॉक 5 में, ब्लॉक 7 में, ब्लॉक 8 में बैठे हुए थे। बड़े बड़े संत सब आए हुए थे। अद्भुत दृश्य था। उस दृश्य की वर्णन करना संभव नहीं है, और न मनोभावों का। सभी कोई जय श्री राम का घोष, जय श्री राम का घोष सभी कोई कर रहे थे। सभी के हाथ उठ खड़े हुए थे। जिस समय मोदी जी आए, सब खड़े होकर के उनको प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी के उठे। मोदी जी के आने पर सब भाव विह्वल हो गए थे। और इसी तरह से जो संघ के सरसंघ चालक जो है उनका जो है मोहन भागवत जी, वो आए तो सभी विह्वल हुए। संचालन का कार्य चंपत राय जी कर रहे थे, जो इस कार्यक्रम के मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। तो इस तरह से बड़ा मनोरम दृश्य था। अनेक चैनलों के सब बड़े बड़े उनके कैमरे लगे थे, जो सभी दृश्यों को समेट रहे थे। मुझे तो नहीं लगता है कि संपूर्ण दृश्य को समेट पाए होंगे, इतना विशाल स्वरूप था। फिर भी उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। और मैं अपने तरफ से जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति उस असीम स्नेह को लेकर के वहाँ पर उपस्थित रहे, और इसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर स्वतः अपने यंत्र से उस संपूर्ण दृश्य को एकत्रित किया, लोगों में प्रसारित किया, इसलिए उन सबके प्रति मैं अपना सौहार्द, स्नेह और उनको प्रणाम भेंट करता हूँ। और साथ साथ उन चैनल को, लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उस दृश्य को सामान्य जनता तक, जो व्यक्ति वहाँ नहीं आ पाए, उनको भी उपलब्ध कराए। और एक बात सबसे बड़ी कहने के लिए यह है कि हम लोग तो वहाँ बैठे हुए थे, किंतु वहाँ जो दृश्य अंदर घटित हो रहा था, यद्यपि कैमरे लगे हुए थे, परंतु उतने ढंग से हम लोग नहीं देख पाए जितना टीवी से लगे हुए लोगों ने उस दृश्य को, जो अंदर का दृश्य था, जहाँ पर भगवान राम विराजे हुए थे, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पर वो मंत्र बोले जा रहे थे, जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के उन मंत्रों को भी संपूर्ण जो स्वरूप था, वो वहाँ पर लोगों ने टीवी में इन चैनलों के माध्यम से अवश्य देखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी श्रोता बंधुओं को अपनी सद्भावना समर्पित करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।